हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट जंक्शन सीएस में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बिहार जीविका आईटी एग्जीक्यूटिव का, जो कि ये कंप्यूटर बेसिक का यानी कंप्यूटर फंडामेंटल्स का ये फर्स्ट क्लास है। ठीक है, इससे पहले वाले क्लास में हमने आप लोग को जो है बिहार जीविका आईटी एग्जीक्यूटिव का जो संपूर्ण जितना भी सिलेबस है वो सारा हमने डिस्कस किया था। ठीक है, कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जाता है। ठीक है, और इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, और इसमें कितने नंबर क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक है, सारा हम डिस्कस किया था, जितने भी पॉइंट्स था। ठीक है, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग पहले जाकर उसको देख लीजिए, ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ये जो है पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आज के जो है क्लास में वो हम बात करेंगे जितने भी फंडामेंटल्स कंप्यूटर का है वो सारा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ पे सिलेबस देखिए, डेफिनेशंस, ठीक है, डिवाइसेस कंप्यूटर का, उसके बाद मेमोरी एंड पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर एंड टाइप्स। ठीक है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है कंप्यूटर, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है। ठीक है, और यहाँ पे आपको बताया ना कि फर्स्ट क्लास है और इसमें हम जितना भी बेसिक है वो सारा बेसिक ही डिस्कस करेंगे। और ये बेसिक जो है जो आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ऐसे ही नहीं पढ़ा रहे हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो है पूछा गया है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में जो है बेसिक से समझिए कि आपका जो है वो क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट हमने लिखा है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनिए और इसको, ठीक है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर का यहाँ पे डेफिनेशन हमने लिखा है कि ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेक्स इनपुट, प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन एंड प्रोड्यूस आउटपुट। ठीक है, यानी कि जो कंप्यूटर जो है क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि एक इनपुट लेता है। ठीक है, और उसको जो हमने इनपुट यानी इंस्ट्रक्शन जो हमने दिया है उसको प्रोसेस करता है और इसके अकॉर्डिंग जो है यह हमारा जो है हमको ये आउटपुट यानी कि रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि इनपुट में क्या है कि डेटा लेगा, ठीक है, उसको प्रोसेस करेगा और उसका जो है हमारे मॉनिटर पे जो है उसका आउटपुट जो है वो जनरेट कर देगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कैलकुलेटर है। ठीक है, तो कैलकुलेटर का यूज़ करने के लिए जैसे कि आप लोग क्या करते हैं कि उसमें मान लीजिए कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आप लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं कि 2 एंड 2 को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और इसका आउटपुट क्या होगा वो बताओ। तो क्या करता है कि 2 एंड 2 को क्या है, इसको क्या करता है कि ये इनपुट लेता है, उसको फिर प्रोसेस करता है और फिर क्या करता है कि आपके सामने डिस्प्ले पर जो है यानी मॉनिटर पर जो है वो आपको 4 ला करके वो आउटपुट जनरेट कर देता है। ठीक है, तो यही काम है कंप्यूटर का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो इनपुट लेता है फिर इसको प्रोसेस करता है, ये कैसे करता है, तो 0 एंड 1 के फॉर्म में करता है। ये आप लोग को अभी नहीं पढ़ना है, ये जब हम बूलियन अलजेब्रा पढ़ाएंगे, ठीक है, उसमें हम आप लोग को जो है पूरा का पूरा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि 0 1 कैसे लेता है यहाँ पे, ठीक है, और कैसे इसको प्रोसेस कर, देखिए ये क्या है कि फंडामेंटल्स है। ठीक है, इसमें तो उसमें यहाँ पे हम उतना डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए यहाँ पे जो है अब देखिए हम कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, आप लोग जान गए हैं कि कंप्यूटर क्या है। ठीक है, ये आप लोग क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब जानते हैं कंप्यूटर यानी कि इसका हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट में जो है एबेकस एक था। ठीक है, यहाँ पे इसी पूर्व में, ठीक है, 3000 BC में। ठीक है, यहाँ पे ये फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस था। ठीक है, जो कि यूज किया जाता था अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए, यानी कि मल्टीप्लाई के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, एडिशन के लिए जो है वहाँ पे जो भी व्यापारी लोग थे पहले ये इसी का यूज करते थे। ठीक है, उसके बाद फिर आया पास्कल कैलकुलेटर। ठीक है, उसका भी सेम ही काम था यहाँ पे कि जो है ये एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। ठीक है, जिसमें ये ब्लेज पास्कल जी ने इसके जो है इन्वेंटेड किए थे। ठीक है, यहाँ पे ईस्वी जो लिखा हुआ है ईस्वी आप लोग को याद नहीं रखना है। ठीक है, तो ये इसका भी काम क्या था कि जो है नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करना है। ठीक है, यही सब काम इसका कैलकुलेटर के थ्रू होता था। ठीक है, उसके बाद जो है चार्ल्स बेबेज जी ने, ठीक है, इसका जिसको हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है, जिन्होंने एक एनालिटिकल इंजन यानी कि एक इंस्ट्रक्शन देने वाले जो है डिवाइस का जो है वो क्या है डिजाइन किए। ठीक है, जो कि इंस्ट्रक्शन को लेता था। ठीक है, इससे पहले एक पंच कार्ड का जो है वो डेवलपमेंट हुआ था, जो कि सेम ही काम था उसका भी, जो है इंस्ट्रक्शन को लेना। ठीक है, तो पंच कार्ड का जो है डेटा प्रोसेसिंग के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक है, और ऑप्शन ऐसे देता है कि ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, उसके बाद फिर पंच कार्ड, नन ऑफ दिस, तो उसका आंसर हो जाएगा पंच कार्ड। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ल्स बेबेज जी ने यहाँ पे जो है वो डिज़ाइन किए थे एनालिटिकल इंजन का। ठीक है, 1837 में। ठीक है, यहाँ पे जो है
जो ईस्वी जो दिया गया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। उसके बाद जो है स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का जो है डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, जो कि जॉन वन न्यूमैन के द्वारा दिया गया था, ठीक है, जिसमें कोई भी मान लीजिए कि इंस्ट्रक्शन हमने दिया, ठीक है, उसको प्रोसेस किया, उस पर जो आउटपुट जनरेट किया, तो हम कुछ जो है उसमें डेटा को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर अगर करना चाहें तो उसको कैसे स्टोर करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये इंस्ट्रक्शन के बाद जो है ये स्टोर कंसेप्ट का ही डेवलप हुआ, ठीक है, जो कि जॉन वन न्यूमैन के द्वारा दिया गया था, ठीक है, जो कि कोई भी इंस्ट्रक्शन हमने दिया, ठीक है, और कुछ भी मान लीजिए कि डेटा हमको अगर स्टोर करना है तो उसके लिए यहाँ पे कंसेप्ट आया था, ठीक है, यानी कि स्टोर प्रोग्राम के लिए। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट किनके द्वारा दिया गया था, ठीक है। चार ऑप्शन दे देगा, ठीक है, यहाँ पे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, राइट वाला, जॉन वन न्यूमैन, ठीक है। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट है, देखिए इसके बाद क्या हुआ कि जो कंप्यूटर का जो है कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट वो जनरेशन बाय जनरेशन होते गया, ठीक है। जानते हैं कि ये कैसे कैसे कंप्यूटर का जो है यहाँ पे कैसे कैसे कंप्यूटर का यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे फर्स्ट जनरेशन है जिसमें 1940 से 1956 के बीच में हुआ था, ठीक है। देखिए आप लोग को ये जो सन दिया हुआ है यहाँ पे याद नहीं करना, ठीक है, ठीक है। आप लोग को बस यहाँ पे जो हम बता रहे हैं पॉइंट उस सबको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट जनरेशन में जो है वैक्यूम ट्यूब्स बेस्ड जो है टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था, ठीक है, इसके बेसिस पे ये था, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। इसका एग्जांपल की बात करें यहाँ पे तो ENIAC UNIVAC ये सब क्या है, फर्स्ट जनरेशन का ये एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड जनरेशन में यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर बेस्ड था, ठीक है, ट्रांजिस्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था, ठीक है, जिसमें सेकेंड जनरेशन में, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करेंगे यहाँ पे तो IBM 7094 CDC 1604 ये सब क्या है, एग्जाम्पल है इसके सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का, ठीक है। उसके बाद थर्ड जनरेशन में यहाँ पे जो कि इंटीग्रेटेड बेस्ड यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स बेस्ड था यहाँ पे टेक्नोलॉजी थर्ड जनरेशन में, ठीक है। इसका एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे तो IBM 360 सीरीज, ठीक है, PDP-8, ठीक है। उसके बाद फोर्थ जनरेशन है यहाँ पे टेक्नोलॉजी माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ IC सर्किट्स ऑन ए सिंगल चिप, ठीक है, यानी कि यहाँ पे माइक्रो प्रोसेस बेस्ड था, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ जनरेशन जो है कंप्यूटर डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो एप्पल सेकेंड, IBM PC, ठीक है। और फिफ्थ जनरेशन यहाँ पे जो कंप्यूटर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड था, ठीक है, यानी कि AI बेस्ड यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी वो है यूज हुआ है फिफ्थ जनरेशन में, जो कि हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसका एग्जांपल की बात करें तो मॉडर्न लैपटॉप्स जो है वो सब क्या है, फिफ्थ जनरेशन का ये जो है ये लैपटॉप है, ठीक है। स्मार्टफोन्स AI बेस्ड सिस्टम लाइक, ठीक है, ChatGPT ये सब क्या है, ये आपका फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का ये सब एग्जांपल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये तो था जनरेशन के अकॉर्डिंग जो है वो कंप्यूटर का जो है डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर में जो मेन यहाँ पे है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, क्योंकि कंप्यूटर जो बना हुआ है वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से ही बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है। तो हार्डवेयर देखिए द फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर दैट वी कैन टच एंड सी, ठीक है। देखिए मान के चलते हैं आप लोग को ये सब जो है वो आता ही होगा, बस हम आपका जो है यहाँ पर रिकैप करा देते हैं ताकि आप लोग को इससे क्वेश्चन जो है छूटे ना, ठीक है। ये आप लोग को ये सब बेसिक कंसेप्ट है ये आप लोग को आता ही होगा, ठीक है। तभी एक बार हम रिकैप करा देते हैं, ठीक है। देखिए फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन टच एंड सी, यानी कि देखिए कोई भी हार्डवेयर क्या है कि एक फिजिकल पार्ट है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और उसको हम देख सकते हैं, वो क्या है, हार्डवेयर है, ठीक है। जैसे कीबोर्ड के आप लोग देखते हैं, टच भी करते हैं, उसी से क्या है आप लोग यहाँ पे इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, ठीक है। माउस, मॉनिटर, CPU, प्रिंटर, रैम एंड रोम, ठीक है। और देखिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात करें, यहाँ पे द सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम दैट टेल द हार्डवेयर व्हाट टू डू टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। यानी कि सॉफ्टवेयर क्या है कि कोई भी मान लीजिए हम लोग यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, कंप्यूटर को, ठीक है। तो वो क्या करता है, हार्डवेयर को बताता है कि ये आपको जो है ये आपको टास्क मिला है, ये आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। तो वो काम किसका रहता है, सॉफ्टवेयर का रहता है। जैसे हम लोग कैलकुलेटर को क्या करते हैं, यहाँ पे एक काम देते हैं कि चलो यहाँ पे 5 + 5 को यहाँ पे ऐड करो, ठीक है। तो 5 और 5 को ऐड करने के लिए क्या करेगा, सॉफ्टवेयर क्या जो है हार्डवेयर को बताएगा। तो ये जो इंस्ट्रक्शन जो बताएगा वो कौन बताएगा, ये सॉफ्टवेयर ही बताएगा किसको, हार्डवेयर को। तो ये काम करना है तो वो क्या करके हमको क्या करेगा, वहाँ पर रिजल्ट देगा। तो ये काम क्या है, सॉफ्टवेयर का, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में ही है, हमारे हाथ को क्या काम करना है, ये इंस्ट्रक्शन हमारे दिमाग के द्वारा दिया जाता है, ये काम आप मतलब परफॉर्म करना है, ठीक है। उसी तरह इसमें सॉफ्टवेयर भी काम करता है इसका, जो कि इंस्ट्रक्शन को हार्डवेयर को बताने का, ठीक है।
तो आप लोग आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जांपल क्या है, विंडोज़, MS ऑफिस, टेली, क्रोम, ये सब क्या है, ये सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, ठीक है। इसमें भी देखिए 2 टाइप के यहाँ पे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। यहाँ पे अगर देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी है जैसे विंडोज़, यूनिक्स, सब क्या है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें यहाँ पे तो ये हो जाएगा एक्सेल, आपका फोटोशॉप, ठीक है। उसके बाद क्रोम, ये सब क्या है, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, ठीक है। आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो देखिए उसके बाद है फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। यानी कंप्यूटर सिस्टम का फंक्शंस क्या है, तो फंक्शंस यहाँ पे क्या है कि इनपुट है, प्रोसेसिंग है, आउटपुट है और यहाँ पे स्टोर करना है, ठीक है। यानी कि कोई भी कंप्यूटर जो है वो इनपुट लेगा, ठीक है, उसको प्रोसेस करेगा, फिर उसका जो है उसके प्रोसेस से यानी कि इंस्ट्रक्शन के आधार पर जो है वो रिजल्ट ला के देगा और उस रिजल्ट को जो है हम लोग मतलब ये जो है प्रोसेस करके रिजल्ट देगा, ठीक है। और कुछ जो है रिजल्ट को या फिर कुछ डेटा को सेव करना है, वो काम होता है स्टोरेज के द्वारा, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसके कंप्यूटर के फंक्शंस हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इनपुट में अगर यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, तो कीबोर्ड इसका एग्जांपल है, माउस, स्कैनर, OMR यानी कि इसका जो है फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, MICR, ठीक है, टच स्क्रीन स्कैनर, ठीक है। कीबोर्ड का काम क्या होता है कि हम लोग कोई भी इनपुट देते हैं, ठीक है, टाइप करते हैं, ठीक है, वो हो गया कीबोर्ड का काम। माउस क्या करता है, क्लिक करने, जैसे हम लोग देखिए क्लिक करने के लिए माउस का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये सब क्या हो गया, यहाँ पे माउस का काम हो गया, ठीक है। उसके बाद स्कैनर का काम क्या होता है, ये क्या करता है कि इमेज को जो है डिजिटल फॉर्मेट जो है ये क्या करता है, चेंज कर देता है, ठीक है। OMR, ठीक है, जैसे कि आप लोग एग्जाम देने जाते होंगे, ठीक है, तो वहाँ पर देखिए कि एक OMR सीट दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है आंसर को रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब जैसे कि अब जैसे मान लीजिए वहाँ पे कोई आंसर है 1 का B 1 का C, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे क्या करते हैं आप लोग कि उस OMR सीट में अपना आंसर जो है भरते हैं, ठीक है। यानी कि जो मान लीजिए कि 1 का B है तो B वाले गोला में जो है आप लोग क्या करते हैं वहाँ पे उसको भर देते हैं, ठीक है। तो ये OMR ये है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है। इसका काम क्या होता है, तो देखिए जो आप लोग बैंक में देखे होंगे कि चेक पे जो है देखिएगा कि एक मैग्नेटिक इंक से जो है वो मतलब उसका सीरियल नंबर या फिर चेक नंबर लिखा रहता है, ठीक है, उसको ये रीड करने का काम करता है MICR, ठीक है। यानी कि जो भी मैग्नेटिक इंक से जो है प्रिंट किया रहता है कैरेक्टर, उस कैरेक्टर को रीड करने के लिए MICR का यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। टच स्क्रीन स्कैनर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो हम लोग इनपुट दिया उसको क्या करेगा, यहाँ पे प्रोसेस करेगा, ठीक है। ये क्या है, ये इसका सेकंड पार्ट जो है, ये इसका क्या है, ये कंप्यूटर का फंक्शन का ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आउटपुट, जो प्रोसेस किया इनपुट के आधार पे वो आउटपुट हम लोग को जाके मॉनिटर पर देता है, ठीक है, या फिर प्रिंटर से हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, या फिर प्लॉटर के द्वारा या फिर स्पीकर पे जो है वो जो है आउटपुट के रूप में जनरेट करता है, ठीक है। ये सब क्या होगा, आउटपुट का ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। उसके बाद स्टोरेज, ठीक है, कुछ डेटा को हम लोग क्या करते हैं कंप्यूटर में स्टोरेज भी करते हैं, उसका यूज़ जो है पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये सब क्या हो गया, इसका स्टोरेज का जो है ये मतलब एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब देखिए स्टोरेज जो है वो 2 टाइप के हैं यहाँ पे, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी स्टोरेज या फिर मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या फिर स्टोरेज, ठीक है। अब देखिए ये जो जब हम मेमोरी यूनिट पढ़ेंगे तो सारा हम डिस्कस करें, प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, ठीक है। उसमें रैम, रोम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये सब हम सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी ये सब हम डिस्कस नहीं करते हैं, अभी आप इतना जान लीजिए कि इसमें 2 जो है इसका जो है टाइप होता है, प्राइमरी मेमोरी, तो उसमें हम बात करें प्राइमरी में क्या सब आता है, तो रैम, रोम, कैशे मेमोरी, ये सब क्या है, ये प्राइमरी मेमोरी का ये सब पार्ट है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी में आता है आपका हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD-ROM, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी स्टोरेज, ठीक है, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है, तो आपको उसमें जो है इसके अकॉर्डिंग जो है आपको टिक मारना है, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यहाँ पे जो है आपका लिखा गया एग्जांपल, ठीक है, और उसका काम क्या है यहाँ पे, यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है, आई होप आप लोग जो हम बता रहे हैं वो क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटर का डिवाइसेस की बात करें यहाँ पे, तो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी कंप्यूटर का जो हम इनपुट देते हैं उसके आधार पर जो है हम लोग को आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस की बात करें यहाँ पे, तो अभी हम बात करें कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, ये सब क्या है, ये जो है इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस की बात करें यहाँ पे,
तो मॉनिटर क्या होता है कि हम लोग जो अभी जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे, मोबाइल फ़ोन पे देख रहे होंगे या फिर आप लैपटॉप पे या फिर टैब पे देख रहे होंगे, तो जो देख रहे हैं डिस्प्ले पर जो देख रहे हैं वो क्या है, आपका एक मॉनिटर है, ठीक है। वो भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है आपका, ठीक है, मॉनिटर भी। यहाँ पर देखिए मॉनिटर को वीडियो भी कहा जाता है, ठीक है, यानी कि मॉनिटर ऑल्सो कॉल्ड वीडियो, ठीक है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वीडियो? तो वीडियो का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। क्या होता है फुल फॉर्म ऑफ वीडियो? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज आल्सो नोन एज वीडियो या फिर विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। तो उसका ऐसे ऑप्शन दे देगा स्कैनर, मॉनिटर, ठीक है, उसके बाद फिर मान लीजिए यहाँ पर प्रिंटर, ठीक है। तो और चौथा हो जाएगा नन ऑफ दिस, तो क्या मानिएगा वहाँ पे, इसका मॉनिटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यह याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है प्रिंटर। देखिए प्रिंटर भी दो टाइप का है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। देखिए जो भी पॉइंट यहाँ पर लिखा गया वो आपके एग्जाम से जो है वो इंपॉर्टेंट ही है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए जब आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है, उसके बाद आप लोग पता चला कि जो भी हम पढ़े हैं वो कितना जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर दो टाइप का प्रिंटर है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर, उसके बाद फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर, देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है इंजेक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ठीक है। ये देखिएगा, ये इसमें पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। उसमें 4 ऑप्शन दे देगा ऐसे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और नॉन ऑफ दिस। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। ऐसे ही नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के लिए पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपके लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके एग्जाम ऑफ इंटरव्यू से, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद प्लॉटर्स, देखिए प्लॉटर्स क्या होता है, तो देखिए प्लॉटर्स का यूज जो किया जाता है देखिए उनके मैप जो रहता है उसको प्रिंट करने के लिए यहाँ पे प्लॉटर का यूज किया जाता है, ठीक है। या फिर आपका जो है चार्ट ड्राइंग जो होता है वो सब को जो प्रिंट करने के लिए यहाँ पे प्लॉटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। स्पीकर तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो ये सब जितना था ये सब आपका डिवाइसेस था, यानी कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस था, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। आप इसके अकॉर्डिंग जो है जो भी आपके क्वेश्चन जो है बनने वाले हैं आपके एग्जाम ऑफ इंटरव्यू से सारा हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेमोरी यूनिट जो है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? एलन टर्निंग, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल, जॉन वन न्यूमैन, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वर वैक्यूम ट्यूब्स यूज, ठीक है। यानी कौन सा जनरेशन में जो है कंप्यूटर किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग को हम पढ़ाए हुए थे कि कौन सा कंप्यूटर में जो है वैक्यूम यूज किया जाता है, आप लोग थोड़ा सा याद कीजिए। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? फर्स्ट जनरेशन इसका जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट जनरेशन जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर। पहला इलेक्ट्रॉनिक सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर कौन सा था, ठीक है। UNIVAC, ENIVAC, IBM 360, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ENIVAC, ठीक है। ये जो देखिए नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर वर इंट्रोड्यूस इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। देखिए यहाँ पे हिंदी इसका गलत, ठीक है, ये इसको यहाँ पे हटा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ट्रांजिस्टर वर इंट्रोड्यूस इन विच जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। यानी कंप्यूटर ट्रांजिस्टर जो है वो कौन से जनरेशन में जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। यहाँ फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सेकेंड जनरेशन इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा सेकेंड जनरेशन, ठीक है। तो देख पा रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे बना के पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए आपको बोले कि जो भी कंसेप्ट हमने पढ़ाया है ऊपर वो आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच लैंग्वेज वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी के दौरान कौन सी भाषा विकसित की गई थी, ठीक है। असेंबली, कोबाल एंड फोर्टन, मशीन कोड, नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ द एबव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, कोबाल एंड फोर्टन जो है वो यूज़ किया गया था जो है जब सेकंड जो है जनरेशन का कंप्यूटर डेवलप हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर। देखिए आप लोग ये जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका जो है वो भी करके लिख लीजिए, ये जो है हर एक एग्जाम में जो है पूछा जाता है। हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर, ठीक है, यानी कि संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी। चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल, जॉन वन न्यूमैन एंड टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, जॉन वन न्यूमैन ने यहाँ पे क्या कहते हैं स्टोर प्रोग्राम का जो है कॉन्सेप्ट दिया था कि यहाँ पे जब इंस्ट्रक्शन हो गया, यानी कि चार्ल्स बेबेज जी ने जब जो है सेट इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर का जो डेवलप किया था, उसके बाद जो है स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है। तो वो जो है जॉन वन न्यूमैन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रिंटर इज ए टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का एक प्रकार है, ठीक है। देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर, ठीक है, उसके बाद लेजर प्रिंटर और बी एंड सी बोथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हो, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बी एंड सी ये किसके लिए हो जाएगा, नॉन इम्पैक्ट के लिए। यहाँ पे लिखा रहता है कि कौन सा प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट, यानी कि विच प्रिंटर इज ए टाइप ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो क्या हो जाता है यहाँ पे बी एंड सी दोनों आंसर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कि इम्पैक्ट, तो क्या हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, माउस, कीबोर्ड, ये दोनों क्या है हार्डवेयर है। मॉनिटर क्या है आपका हार्डवेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, विंडोज़ 11 जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। ये कि क्या है, विंडोज़ क्या है एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कंप्यूटर का। बाकी जितने भी दिए गए सब क्या है हार्डवेयर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक है मॉनिटर का यूज किस लिए किया जाता है, तो ये आउटपुट जो है ये डिवाइस है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए लिखा है मैच द फॉलोइंग, ठीक है। ये आपको मिलाना है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है, कौन सा आएगा, सेकेंड जनरेशन में क्या आएगा, ठीक है, थर्ड जनरेशन में क्या आएगा एंड फोर्थ जनरेशन में क्या आएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है आंसर देना है, ठीक है। चलिए आपको जल्दी मिलाइए इसका और आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट जनरेशन में जो है वैक्यूम ट्यूब बेस्ड जो था ये फर्स्ट जनरेशन में जो है वैक्यूम ट्यूब बेस्ड था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का सेकंड हो जाएगा। उसके बाद सेकंड जनरेशन जो है यहाँ पे वो आपका क्या था, ट्रांजिस्टर था, ठीक है। उसके बाद थर्ड जनरेशन जो है यहाँ पे वो इंटीग्रेटेड सर्किट, और यहाँ पे लास्ट बात करें यानी कि डी नंबर बात करें फोर्थ जनरेशन की, तो यहाँ पे क्या था माइक्रो प्रोसेस। इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देख लें कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलिए इसको रहने देते हैं, पहले ये देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन लिस्ट ऑल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो सेकेंडरी डिवाइसेस का जो है इसमें कौन सा जो है सेकेंडरी डिवाइस यानी कि सेकेंडरी मेमोरी जो है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रैम, रोम, सीडी ये सब क्या है प्राइमरी है। कैसे रोम, सीडी यहाँ पे कैसे रोम क्या है, ये सब क्या है आपका, ये प्राइमरी है। हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी रोम ये सब क्या है आपका सेकेंडरी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ कि सेकेंडरी डिवाइसेज जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टोरेज डिवाइसेस, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव एंड सीडी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता क्या है, उसके बाद ही आप लोग जो है इस पर आंसर देख पाइएगा। तो देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है, देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज जो किया जाता है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम को जो है मैनेज करने के लिए यानी कि मेंटेन करने के लिए इसके बैकग्राउंड में जो है ये जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो रन करते रहता है, ठीक है। ताकि जो आपका जो कंप्यूटर है वो स्मूथली और एफिशिएंट जो है वर्क करे, ठीक है। मान लीजिए आपके सिस्टम में जो है कोई वायरस आने वाला है तो
उसको ये जो है प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये यूज़ किया जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे ऑप्शन पढ़िए और इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए MS Paint क्या है, ये तो बैकग्राउंड में चलेगा नहीं, और ये जो है ये सिक्योरिटी के पर्पस से यूज नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर C की बात करें, क्रोम क्या है, ये तो जो है बैकग्राउंड में नहीं चलता है। जब हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं या कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे यूट्यूब खोलना है या फिर गाना सुनना है या फिर कोई पढ़ाई के लिए बुक के लिए या फिर कोई क्वेश्चन लाना है, तो उसके यहाँ पर क्रोम का यूज़ किया था, ठीक है। ये तो नहीं होगा। फोटोशॉप, ये तो ये नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाए एंटीवायरस, ठीक है। ये क्या करता है कि इसके बैकग्राउंड में चलते रहता है, और जो भी हम मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल करते हैं या फिर फ़ोन ही में, मान लीजिए कि आपके एंड्रॉयड फ़ोन में ही कोई मान लीजिए कि यहाँ पे ऐप इंस्टॉल करते हैं, तो क्या करता है कि पहले आपका जो सिस्टम होता है वो पहले स्कैन करता है कि वो ऐप जो है वो आपके लिए जो है यहाँ पे वो फ़ोन के लिए सही है कि नहीं है, मतलब कोई इसमें एंटीवायरस तो नहीं है। इसके स्कैन करने के बाद ही आपको परमिशन देता है, ठीक है। अगर नहीं तो अगर सॉफ्टवेयर क्या करता है कि आपको वहाँ पे इंस्ट्रक्शन देगा, आपको बताएगा कि ये जो है ये सॉफ्टवेयर या फिर ये जो आपका ऐप है वो आप जो है वो किसी थर्ड पार्टी से आया हुआ है और इसमें ये जो है वायरस ढुका हुआ है, तो आपको वहाँ पे येस या नो करने के लिए ऑप्शन देता है, ठीक है। ऐसे एंटीवायरस का काम क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करता है जितने भी आपका जो भी वायरस जो है बाहर से अटैक करता है आपके सिस्टम पे, तो ठीक है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यही काम होता है, ठीक है। आई होप आप लोग जितना बताएं वो आप लोग क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्त के साथ भी शेयर किए, ताकि उन लोग को भी अपना तैयारी जो है बेहतर ढंग से कर सके बिहार IT। आई होप जितना भी हमने कंसेप्ट बताया वो आप लोग क्लियर हो गया होगा। आगे अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम उस पर जो है आपका जो भी रिप्लाई होगा वो दे सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो मेमोरी यूनिट से ही रहेगा, और उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे कि सारा जितने भी टॉपिक्स पढ़ाएंगे सब पे जो है वो और भी जितने क्वेश्चन बन सकता है उसको हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और अपना तैयारी जो है बेहतर ढंग से करते रहिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो ठीक है, वीडियो को लाइक भी कीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।